जमीन संस्था की संस्था को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, क्यों ऐसा, क्या देखना चाहते हैं? तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो बात रखी है, मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए, वरना आने वाले समय में बीजेपी के लिए खतरनाक होगा। अरविंद शर्मा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। तो सोचना चाहिए 241 बच्चों को, 241 परिवारों को कितना नुकसान ये कर रहे हैं, इस बात को भी सरकार पूछो आप मुख्यमंत्री से, हमारी जमीन, हमारी कहानी, हमारा सौदा, तू कौन है? जो लेके आते हैं वो भेजना भी वापस जानते हैं, जो सिर पे बैठाते हैं वो पटकना भी जानते हैं। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। पिछले एक महीने से परहावर गांव का मुद्दा जो है जोर शोर से उठाया जा रहा है और जिसके चलते अरविंद शर्मा भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैले हुए हैं। बहुत ज्यादा उनकी वीडियोस जो है वायरल हो रही हैं। रोहतक से वो सांसद है और भाजपा के ही सांसद है, उसके बावजूद भी अरविंद शर्मा के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसके चलते आज जो अरविंद शर्मा है वो हिसार में पहुंचे हैं। उनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि किस वजह से वो आज हिसार में आए हैं और जो मुद्दे लगातार एक महीने से चल रहे हैं उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेंगे कि यदि मुख्यमंत्री का इसी तरह से रवैया रहा कि ब्राह्मणों की आवाज उठाई नहीं जा रही, वो अब ब्राह्मणों की आवाज नहीं बन रहे, अगर इसी तरह से उनका रवैया रहा तो आने वाले समय में ब्राह्मण समाज किस तरह की रणनीति लेकर चलने वाला है। ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें निकाय चुनाव भी, म्युनिसिपल चुनाव भी थे और भी विनोद तावड़े जी ने उसमें हिस्सा लिया और डिफरेंट एजेंडा होता है, सीक्रेट सी मीटिंग होती है, तो उसमें मीटिंग में खास बात है। ठीक है, तो इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रही है, मीडिया से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से बड़े खफा दिख रहे हैं आप, क्या कारण है इसे? देखिए, मुख्यमंत्री से खफा की बात नहीं है, मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जैसे कुछ नेता कह रहे थे जी पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात करनी चाहिए जी। पार्टी प्लेटफॉर्म पर भी बातचीत होती है, लेकिन कुछ मुद्दे, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें पर्सनल एक ऐसा टच जो है और दिल को दुखाने वाला, दर्द देने वाली जो है बात आ जाती है, तो वही बात इसमें हुई। परहावर जो है हमारी गौड़ ब्राह्मण संस्था बहुत ही पुरानी संस्था है, कई पीढ़ियों से बुजुर्गों ने इसको शुरू किया और उस संस्था के साथ, उस संस्था की 15 एकड़ पॉइंट 3 कनाल जो ज़मीन जो है लीज पर हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की अप्रूवल से, गवर्नर की नोटिफिकेशन से हरियाणा सरकार ने संस्था को ज़मीन दी थी 2008-9 में, और वो चलता रहा सिलसिला और 1 लाख रुपये उसमें लीज थी। 1 लाख रुपए की लीज चली 13-14 तक। 14 के बाद एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पर अपॉइंट हो गया, जो इलेक्टेड बॉडी थी, उसके बाद सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। तो एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट का आदमी, ऑफिसर है वो, उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो लीज अमाउंट उसको दाखिल करे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ने उसकी परवाह नहीं करी और वो आज 2014 के बाद वो लीज अमाउंट नहीं भरा गया और वो उसने, सरकार ने इसको इंटरफेयर किया, जबकि उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि कैबिनेट अप्रूवल के बाद गवर्नर की नोटिफिकेशन है। और इस बात को आज कितने दिन हो गए, 2018 में मुख्यमंत्री जी गौड़ ब्राह्मण संस्था में गए थे, प्रोग्राम किया था 2018 में ये बोल करके आए थे भाई जमीन तुम्हारी है और जमीन मिल जाएगी 2018 में। अब हम ये 10-15 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने की बात करें, 6 महीने की बात करें, 2018 में फैसला हुआ था कि ये जमीन संस्था की आपको मिल जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी बात मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद, हमने ऐसे भी सिस्टम देखे हैं, ऐसे भी हमने जो है सरकारें देखी हैं, जो एक बार बात हो गई जिस पर वो दोबारा चर्चा की बात नहीं होती। एक बार जिस पर मुद्दे पर बात हो गई, यस होगी या नो होगी, यस हो गई तो दोबारा बात होने की जरूरत नहीं। अब 2018 से लेकर के अब देखो 2022 आ गया, अब जो है, अब इन्होंने ये जो लीज वाली जो बात की सरकार ने, जो इसमें इंटरफियर किया, तो लोगों में कहा कि भाई आपने तो हाँ भरी हुई थी। अभी भी रोज कहते हैं कि भाई जमीन संस्था की है, जमीन संस्था की संस्था को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, क्यों ऐसा, क्या देखना चाहते हैं?
अब देखिए ना क्या देखना चाहते हैं, यही मैं बार बार बात पूछ रहा हूँ कि संस्था की जमीन संस्था को मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी, इस बारे में बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। दिल्ली हुई आज मेरे ख्याल में कल 1 हफ्ता हो जाएगा, लगभग 8 दिन हो जाएंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ काम 2 घंटे का है, 2 घंटे का काम है और सरकार जो गंभीर है ही नहीं। सरकार जो है, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार को तुरंत प्रभाव से जो है ये काम करना चाहिए। क्यों कह रहे हैं अभी 2018 में हाँ भर दी, सारी बात करके मुख्यमंत्री कोई बात कहता है, कोई भी बात कहता है, 2018 में संस्था में जाकर के संस्था के लोग कह रहे हैं, मैं तो 2019 में आया हूँ, संस्था के लोग कह रहे हैं 2018 में मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था भी तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। अब इतने दिन तक क्या ऐसी कानूनी अड़चन है, अब भी यही कह रहे हैं कि संस्था की जमीन है, संस्था को मिलेगी, और दे नहीं रहे हैं। ये क्या है बताओ, आप अपने आप समझ सकते हो कि किस तरह का बर्ताव है ये। और मैंने पहले भी कहा है कि जैसे हिंदू धर्म में हम गौ माता को मातृ का समावेश ब्राह्मण में है, और ब्राह्मण सबके साथ सद्भाव की भावना से काम करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि सारा जो सिस्टम है, इतनी बड़ी बात है, 36 बिरादरी 22 तारीख को इकट्ठी हुई, और रामकुमार गौतम जी ने कहा मेरी मुख्यमंत्री से बात होगी। मेरी कितनी दफ़ा बात हुई, मेरी खुद डॉक्टर अरविंद शर्मा, मेरी खुद कितनी दफ़ा बात हुई। जब रैली थी उस दिन, जब प्रोग्राम था, भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही थी, तो उस दिन क्या मैंने एक बात रखी थी, मैं कहा इस पंडाल में कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। सारे पंडाल ने हाथ उठाए, क्योंकि ये लोग बाग ऐसी अफवाह कर सकते थे कि उसमें तो कांग्रेस के लोग आ गए थे, उसमें चौटाला के लोग आ गए। हाँ, उसमें 36 बिरादरी के लोग थे। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जब हाथ उठवाया तो सभी ने हाथ उठाया, सभी ने हाथ उठाया। क्या इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो उनके साथ ऐसी बातें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को छू जाती हैं, दिल में दर्द करती है, उसमें फिर समय सीमा से आदमी नहीं बनता है। आरक्षण के मुद्दे पर ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज के आरक्षण नहीं, के मुद्दे पर मैं उसमें ये है जो ईबीपीजी का जो मुद्दा था, वो 10% का आरक्षण ईबीपीजी की कैटेगरी में मिला हुआ था, जिसमें ब्राह्मण थे, बनिया थे, राजपूत थे और पंजाबी थे। 4 कास्टों को ये मिला हुआ था 10%। तो 2019 के बाद 2019 में आ गए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस आ गया ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बाद ये कोटा बंद कर दिया गया हरियाणा सरकार ने, जबकि ये कैबिनेट से अप्रूव होकर के असेंबली में पास था। और जो 2017 में 18 डिपार्टमेंटों की, 18 विभागों की पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई, और इस कैटेगरी के अंदर नौजवानों ने इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, उनका टेस्ट पास हुआ, जो भी फॉर्मेलिटी थी पूरी की, सिलेक्शन हुआ, लेकिन आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। जबकि जो ये कानून जो था, ये कानून को बगैर असेंबली में लाए सरकार ने इसको बंद कर दिया। और लेकिन बंद करने से पहले जब वो रिजल्ट आ गया था, 241 परिवार हैं, 241 बच्चे हैं, जो परिवार उसमें ब्राह्मणों के बच्चे भी हैं, बनियों के बच्चे भी, पंजाब हर एक बिरादरी के राजपूत जो उसमें आरक्षण की उसमें आता था, वो सभी के बच्चे हैं। तो इसमें तो इनको सोचना चाहिए, 241 बच्चों को, 241 परिवारों को कितना नुकसान ये कर रहे हैं, इस बात को भी सरकार को सोचना चाहिए। सर, पिछले दिनों नवीन जय हिंद के द्वारा एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ब्राह्मण परिवार के लोग पहुंचे। सर, क्या यह भी लगाया जा रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं नवीन जय हिंद मसीहा ना बन जाए ब्राह्मणों के लिए, इस तरह की वो बयानबाजी इसीलिए अब कर रही है? क्या कहना चाहिए सर? केजरीवाल को नवीन जय हिंद, देखिए ऐसा है जी, देखिए ऐसा है कि ब्राह्मणों के साथ साथ अभी सारा सिनेरियो धीरे धीरे करके बदलता जा रहा है, और उसका उदाहरण 22 तारीख को देखने को मिला। आप कह रहे हो ना, भगवान परशुराम जयंती में 36 बिरादरी के, हर एक बिरादरी के लोग वहाँ इकट्ठा थे। उसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, ब्राह्मण भी थे, बनिया भी थे, बैकवर्ड क्लास के भी साथी थे, अदर बैकवर्ड क्लास के भी साथी थे। उसमें सभी उसमें इकट्ठा हुए थे एक मंच पर, और वो इसीलिए हुए थे कि जो
गौड़ ब्राह्मण संस्था की जो जमीन है, छत्तीस बिरादरी ने इस बात का साथ दिया कि उस संस्था की जमीन जल्दी से जल्दी हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको दे जमीन को, इसलिए वो इकट्ठा हुए थे। उसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई किसी तरह का ऐसा राजनीतिक मंच नहीं था, वो सामाजिक मंच था, सभी बिरादरियों का मंच था। कि गौर नहीं होगा, गौर 100% गौर होगा, गौर क्यों नहीं होगा, गौर तो करना पड़ेगा। और गौर तो नौजवान साथियों ने तो कह ही दिया है कि भाई गौर नहीं किया तो पूरा एक्शन उसमें हो ही रहा है, इसमें तो जो भी है। और आंदोलन होगा, आंदोलन चल ही रहा है आंदोलन, और जबरदस्त तरीके से होगा। दो जमीन तो देनी पड़ेगी, जमीन तो है ही उनकी, है ही जमीन, गौड़ ब्राह्मण संस्था की ही जमीन है, लीज पर जमीन है, 33 साल की लीज पर जमीन है, कैबिनेट से अप्रूव होकर के गवर्नर का नोटिफिकेशन है, तो उसमें तो उसको रोक नहीं सकते हो। ये बातें गहराई से सरकार को सोचनी चाहिए कि भाई इसमें क्यों देरी कर रहे हैं। उनसे पूछो ना, आपने आज पूछना चाहिए क्यों देरी कर रहे हैं। आज आप मेरे से पूछ रहे हैं, उनसे पूछा आपने आज क्यों देरी कर रहे हैं जी, बताओ देरी का मतलब क्या है, किस लिए? तो देरी करेंगे तो भुगतना पड़ेगा खामियाजा। नहीं, देरी क्यों कर रहे हैं? चलो देखो, तो लोग जो है, लोग अपने फैसला करते हैं, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे मिलकर के, सभी मिलकर के, सेवा ही संगठन, सबका साथ, सबका विकास, और अच्छा रहेगा। ब्राह्मणों की अनदेखी की जारी है। हम सरकार को बताएंगे भाई ब्राह्मणों के साथ 36 बिरादरी है, और सीएम साहब को, मुख्यमंत्री को ये बताएंगे भी ब्राह्मण के साथ आपने अन्याय किया है। भगवान परशुराम की औलाद के साथ जिसने अन्याय किया है, उसके साथ भगवान अपना आप करता है काम, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। 36 बिरादरी ने, ब्राह्मणों ने बीजेपी सरकार बनाई, बीजेपी एक बिरादरी तो तेरे से नाराज वैसे है, ब्राह्मणों को नाराज कर लेगा तेरा पल्ले गिरेगा, कुछ भी पल्ले नहीं आते रहे। अरे निकाय चुनाव होंगे, इसमें देख लियो मैडम जी कह रहे होगा तो क्या रहने वाला सर नगर निकाय चुनाव? बाबा और ताड़ी बाजे, बाबा आवे और ताड़ी बाजे, कुछ भी नहीं, सौदा ही कुछ नहीं। और तो जैसे अरविंद शर्मा ने ब्राह्मणों की आवाज बनकर जो मुद्दा उठाया है परहावर गांव की जमीन का, क्या कहना चाहेंगे उस चीज को? अरविंद शर्मा जो है, अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा 36 बिरादरी की आवाज उठाता है। मैडम जी पहले बताता हूँ आपने, पहले सोनीपत से थे ये, 2 बार करनाल से रहे, अब रोहतक से। 36 बिरादरी के योगदान से, 36 बिरादरी की आहुति से ही डॉक्टर अरविंद शर्मा 1 बार निर्दलीय बने हैं और 3 बार पार्टियों से बने हैं। ठीक है, अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से लगाव करता है, ब्राह्मणों से प्यार करता है, तो दे दो कल चिट्ठी, हो गया मामला ठीक है, कोई बातें नहीं। क्यों नहीं दे रहा भाई? हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर कब्जा करवाओ भाई, ये क्यों नहीं दे रहा बताओ? पूछो आप मुख्यमंत्री से, भाई हमारी जमीन, हमारी कहानी, हमारा सौदा, तू कौन है, यो कौन बता? अगर मुख्यमंत्री का, अगर ये हरियाणा का मुख्यमंत्री है तो अन्यायी है, अन्यायी राजा। राजा तो वही होता है जो 36 बिरादरी के साथ में रहे। ब्राह्मणों ने इसका क्या बुरा कर दिया? ब्राह्मणों ने इसको वोट देकर बुरा हो गया। 100% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया है, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। ठीक है, ब्राह्मणों के कारण 36 बिरादरी के कारण बीजेपी आई है। कहाँ थी? 1-2 सीट एक रामविलास जित्या करता, एक और जीत लिया करता, एक बार रामकुमार गौतम जित्या नारायण से बीजेपी से, वो भी अपने दम पर जीत्या, वो भी अपने दम पर जीत्या था। हाँ, ये बताओ सर, मुख्यमंत्री का रवैया अगर इसी प्रकार से रहा तो आने वाले समय में ब्राह्मण समाज मिलकर 36 बिरादरी के साथ किस तरह की रणनीति अपनाएगा? भाई मैं तो ये कहता हूँ, अगर रवैया ये रहा, ठीक है, मेरी गल में गुंडरा भी नहीं फुटता, गुंडरा भी नहीं फुटता, कहते सोचता कोई भी खड़िया गुंडर नहीं फुटता इतना। अरे हमारी जमीन, ब्राह्मणों की जमीन तू दे क्यों नहीं रहा? दे दे, ब्राह्मणों की जमीन दे दे पार, ले भाई ब्राह्मणों, भैया तारी जमीन दे दी, बस वो बात थोड़ी है। इस मुद्दे की शुरुआत किस तरह से हुई, किस तरह से ये मुद्दा गरमाया, और इस मुद्दे को लेकर, परहावर गांव के मुद्दे को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारी प्रतिक्रिया ये है, ये जो परहावर गांव का मुद्दा है, ये ज़मीन का मुद्दा है, ये किसी होटल या रेस्टोरेंट का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा शिक्षण संस्थान के लिए बाकायदा कैबिनेट में पास होकर ब्राह्मणों को ज़मीन दी गई थी, और सरकार ने वादा किया था कि इस ज़मीन को 2018 में, मुख्यमंत्री ने खुद वादा किया हम इसको रिलीज कर देंगे। मुख्यमंत्री इसको रिलीज नहीं कर रहा, पता नहीं किन की सलाह मान के ऐसा चल रहा है। क्या प्रयोग करना चाहता है मुख्यमंत्री? क्या परीक्षा लेना चाहता है ब्राह्मणों की? मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, जिस कौम ने
100% वोट दे के बीजेपी को सत्ता में लाए, जो लेके आते हैं वो भेजना भी वापस जानते हैं, जो सिर पे बैठाते हैं वो पटकना भी जानते हैं। आने वाले समय में अगर ये ज़मीन रिलीज नहीं की गई, हमारे कुछ मुद्दे और भी हैं, जैसे धौली का मुद्दा है, ईबीपीजी का मुद्दा है। ईबीपीजी का मुद्दा बिना असेंबली में ले जाए सरकार ने अपने आप ही रद्द कर दिया। इससे हमारे बहुत बच्चे बेरोजगार हो गए, जिनका सिलेक्शन हो चुका था, आज तक दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। जो सरकार पिछली दे के गई थी, इसने आते ही वो काम करने शुरू कर दिए कि सब रद्द करो, क्योंकि ये अब इसके ऊपर वो सरकार, पिछली सरकार एक सट्टा भी खेलने जा रही है राज्यसभा के चुनाव के अंदर कि ब्राह्मण को नेता लाया जाए। बीजेपी सोच ले इस चीज़ के बारे में, अगर ब्राह्मणों के मुद्दों को हल नहीं किया गया, वोट की चोट से हम जवाब देंगे इसके निकाय चुनाव के अंदर। नगर निकाय चुनाव में कितना असर पड़ेगा, वही मैं आपसे पूछने वाली थी। क्या नगर निकाय चुनाव के अंदर 22% आबादी जो है ना, वह 1% भी बाहर नहीं जाएगी, इतना असर पड़ेगा। चाहे ये कोई जयंतियां मना ले, इसने सभी की जयंतियों के नाम लिख दिए। भगवान परशुराम की छुट्टी क्यों नहीं की इसने आज तक? तो राजनीति क्यों खेली जा रही है इस मुद्दे को लेकर? राजनीति के कुछ मुख्यमंत्री के सलाहकार गलत है। मैं खुले किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, इल्ज़ाम लग चुके हैं। जो गलत गुमराह कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, तो ये कहते हैं मूर्ख है, मूर्ख सरकार चला रहे हैं। हमारे नेता ने कोई गलत बात नहीं कही। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने, वो ब्राह्मणों का नेता है, था, रहेगा। 4 बार MP बन चुका है वो आदमी। वो ब्राह्मणों का पक्ष लेता, सही लेता है, 36 बिरादरी का भी पक्ष लेता है। वो एक जाति का नेता नहीं है। वो नवीन जैन जी हमारे लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के लिए काम थोड़े कर रहे हैं वो। तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो बात रखी है, मुख्यमंत्री ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए, वरना आने वाले समय में बीजेपी के लिए खतरनाक होगा। जैसे कांग्रेस नस्तो नाबूद हो गई है ना, अगला बात मैं क्या कहूँ। तो जैसे अरविंद शर्मा सांसद ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वायदा किया था ब्राह्मण समाज के लोगों से कि 2018 में इस मुद्दे को लेकर जो समाधान निकाला जाएगा, वो समाधान आज तक भी नहीं निकला है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी बात मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी गहरा सदमा पहुंचने वाला है, क्योंकि ब्राह्मण कोई भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देगा। वोट की चोट से जो है जवाब दिया जाएगा मुख्यमंत्री को। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूं इजाजत। नमस्कार।